मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाल जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जयतिं शासनं जैनं जयतिं शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरेषु आत्मरूपयनुपमहरिमुक्ति यान्मुखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सा कर्ता कर्म अधिकार। कल गाथा 143 का अंतिम भावार्थ समाप्त हो गया था, पूरी चर्चा हो गई थी, पर जो अंतिम 10 मिनट का प्रवचन आपके पास नहीं पहुंचा था, रिले में कुछ तकलीफ हुई थी, तो अंतिम जो थोड़ी चर्चा है उसका संक्षिप्त जो बात मैं अभी कर देता हूँ। गुरुदेवसी के प्रवचन के आधार से भावार्थ पढ़ रहे थे। उसी भावार्थ में जो पहली 2.5 पंक्ति तो जो मूल टीका का भाव है, उस भाव को वहाँ रजू किया है। फिर इसके बाद पंडित जी जयचंद साहब ने कुछ 3 पॉइंट पे विशेष विचार करने के लिए कहा है। उस संबंधी मौलिक चर्चा तो कल खूब हुई थी और गुरुदेवसी के प्रवचन के आधार से चर्चा थोड़ी आपके पास नहीं पहुंची थी। मैं वहीं से पुनः आपको पढ़ के यहाँ बताता हूँ। पेज नंबर 337 है, प्रवचन रत्नाकर जो भाग 5 है। इसमें जो 3 पॉइंट था वो पहले आपको याद कराता हूँ, फिर एक एक पॉइंट में गुरुदेव जी ने क्या कहा वो डायरेक्ट में यहाँ से पढ़कर आपको बताता हूँ। इसमें 3 प्रकार की जो पोजीशनें बताई, वे जो आत्मा की अनुभूति करने वाला जीव पूर्व में आत्मा के बारे में नयों से समझता है, नयों का आश्रय लेकर नयों का प्रयोग करके आत्मा के बारे में दोनों पड़खे से आत्मा के बारे में समझता है, अभ्यास करता है। मगर इसमें अगर कोई जीव किसी नए का पक्ष ले लेवे, एकांत कर लेवे, तो वह जो विकल्प है, वह राग है, वह मिथ्यात्व सहित का राग हुआ। समझना बात को, चाहे वो आत्मा के बारे में विकल्प करता हो तो भी है तो वो राग, पहले ही समझ लेना। और पहले चर्चा हो चुकी है काफ़ी कि शोधने के विषय वस्तु का विचार करे, विकल्प आश्रित विचार करे, कि व्यवहारने की विषय वस्तु का विचार करे, ये सब है तो विकल्प, है तो राग, है ना। समझना विषय को। मगर ये समझने का राग है, मगर इसमें किसी नए के विषय का, है ना, एकांत कर देवे तो मिथ्यात्व हो गया, और वो राग मिथ्यात्व सहित का राग हो गया। इसलिए शास्त्रीय भाषा में इसे अनंतानुबंधी राग कहते हैं। भले वो आत्मा के बारे में समझने का राग हो, तो राग तो बंधरूप था ही,
मगर एकांत पूर्वक करता है तो भले वो भगवान के बारे में विचार करता हो या भगवान आत्मा के बारे में विचार करता हो, फिर भी उसके अनंत संसार का बंध पड़ रहा है ना, ये समझ में। ये एक बात तो ये आई थी, क्योंकि उसे विकल्प की रुचि हो गई, उसे किसी न किसी कोई विकल्प की दृष्टि हो गई। तो विकल्प की दृष्टि हो गई कि जब विकल्प का अभाव करना था, स्वभाव की दृष्टि करनी थी, सारा प्रयोजन गलत हो गया। तो इस प्रकार से इन्होंने ये पहले नंबर का पॉइंट है, इसमें ये बात को खुलासा से कहा है। देखो क्या था, एक नयनो सर्वथा पक्ष ग्रहण करे तो मिथ्यात्व साथे मड़ेलो राग था, बराबर। मिथ्यात्व साथे मड़ेलो राग यानी मिथ्यात्व सहित का राग हुआ, ऐसा समझना। अब दूसरा पॉइंट, पहले तीनों पॉइंट में आपसे बता देता हूँ एक साथ में, फिर एक एक पॉइंट पे थोड़ी चर्चा करते हैं। હવે કહે છે એ दूसरा, प्रयोजन आवश्यक नैने प्रधान करी तेनु ग्रहण करे तो मिथ्यात्व सिवाय मात्र चारित्र मोहनो राग रहे। ये किसके लिए बात हुई दर्शन? ज्ञानी के लिए। मैंने देखो ज्ञानी तो है ना, नहीं तो ये चारित्र मोह का ही राग क्यों हुआ, समझ में आया? यानी इनका कहना है कि ये जब कोई ज्ञानी आत्मा की अनुभूति कर ली, इसके बाद फिर पुनः शुद्धोपयोग का प्रयास करता है, पुनः शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करने के लिए पूर्व में वही सिस्टम से, वही रीत से आत्मा का विचार करने रूप प्रवर्तता है। तो ये कौन सा राग हो गया? चारित्र मोहनीय राग हुआ, चारित्र मोह रूपी राग हुआ। अस्थिरता जन्य यानी अप्रत्याख्यानवर्णी हो सकता है, मुनिराज हो तो प्रत्याख्यानवर्णी हो सकता है ना, मुनिराज हो, श्रावक हो तो प्रत्याख्यानवर्णी हो सकता है, और चतुर्गुण स्थान वाला हो तो प्रत्याख्यानवर्णी हो सकता है, मुनिराज हो तो स्वंजलन का हो सकता है। ये समझ लेंगे, उनको जो जो चौकड़ी प्रमाण राग है उस राग के अंतर्गत ये आत्मा तत्व का विचार करते हुए दिखाई देते हैं। और देखते हैं उसके बारे में और विशेष खुलासा होगा। मैं पहले आपको 3 पॉइंट पे चर्चा कल की थी अंत में, जो आपके पास नहीं पहुंची थी। और तीसरा पॉइंट ये था कि હવે કહે છે અને જ્યારે નય પક્ષને છોડી વસ્તુ સ્વરૂપને કેવળ જાણે જ છે ત્યારે તે વખતે શુદ્ધ જ્ઞાની પણ કેવડી માફક વિતરાગતા જેવો જ હોય છે। એ નયાતિક્रांत, वो जो उन्हें है, जो आत्मा का विचार करता है, अनादि मिथ्या दृष्टि भी इस धारा पे आ सकता है। आत्म तत्व विचार करके, अनुभूति करके संपूर्ण नयों का विकल्प को त्याग कर देता है और स्वानुभूति के काल में भगवान जैसा हो जाता है। तो नयातिक्रांत 3 प्रकार की बात होती है। इसमें तीसरा जो प्रकार है उसके लिए तो ये गाथा लिखी गई है कि जीव नयातिक्रांत होता है ना, जब उस समय जब शुद्धोपयोग के काल में निर्विकल्प होता है, तो जैसे भगवान सदा जो शादी अनंत काल निर्विकल्प है वैसा वो हो जाता है। ये तीसरे नंबर की बात तो इनको करनी है, वो बात तो यहाँ की मूल गाथा की। और उससे पहले जो 2 स्टेप का है, वो 2 स्टेप में से व्यक्ति गुजरता है तो कहीं भूल नहीं कर देवे, है ना। इसीलिए क्योंकि अभ्यास तो करता ही है, अभ्यास करने में अटक गया किसी पक्ष में, और अनुभूति हो जाने के बाद भी कहीं कोई पक्ष आ जाए तो सम्यक दर्शन चला जाए, स्वाभाविक सम्यक दर्शन हो तो चला जाए। समझ में? क्षायिक समकीति तो सम्यक दर्शन का अभाव उसे होता नहीं, उसे कभी अतत्व श्रद्धान होता नहीं। समझ में आया ना? फिर ये कभी कोई अक्षाय सम्यक दर्शन हो और कभी कोई माथे कसाय चढ़ जाए, कोई विकल्प का जोर आ जाए तो अनंतानुबंधी प्रवेश कर लेगा और अंतर्व्रत काल में मिथ्या दृष्टि हो जाता है। एक ख्याल में ऐसा समझना, एक अकर्णा की ओर से इसकी विशेष चर्चा हो सकती है, मगर हमें यहाँ आध्यात्मिक की मुख्यता से चर्चा है। देखो पहले वाला पॉइंट जो बुद्धिश्री का प्रवचन में पढ़ता हूँ, इनमें मैंने आपको निश्चयवासी का पूरा 7वां अधिकार को मैंने कल याद कराया था, और 7वें अधिकार के अनुसार मैंने तीनों जो निश्चयवासी, व्यवहारावासी और उभयावासी याद कराया था। और एक सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि का वर्णन है। ये जो ऐसी व्यक्ति की चर्चा है कि जो जैन मत अनुयायी है, जो जिन आज्ञा के अनुसार जीवन है, शास्त्र का जानकार है, शास्त्र का अर्थात स्वाध्यायी है, ऐसा व्यक्ति है ना, कोई किसी अंतरंग जो अभिप्राय है, वो अभिप्राय के अनुसार अगर अर्थघटन कर लेता है शास्त्रों का, अर्थात अपनी प्रवृत्ति का,
तो वह किसी न किसी पक्ष में आ गया, है ना, चाहे व्यवहारने का पक्ष में एकांत कर लिया या निश्चयने के पक्ष में एकांत कर लिया, तो वह जीव आत्मानुभूति से वंचित रह गया और वह पुनः वो अनंत काल समझ लो कि वह घूमने का ही कार्यक्रम कर लिया, ऐसा समझ लो। अब मैं यहाँ पढ़ता हूँ, देखो ऋषि लिखते हैं वो पहले पॉइंट के अंतर्गत। पॉइंट कौन सा चल रहा है? एक नैनो सर्वथा पक्ष ग्रहण करे तो मिथ्यात्व साथे मड़ेलो राग था, ये बात को समझाते हैं वो दिवस। पर्याय में बद्ध छे, द्रव्य अबद्ध छे, है ना, पर्याय अपेक्षा आत्मा बंधा हुआ है, द्रव्य अपेक्षा बंधा हुआ नहीं। एम जेम छे तेम माने नहीं, है ना, ये दोनों जिस प्रकार से है कि पर्याय की अपेक्षा देखे तो बंधा हुआ, स्वभाव में जाके देखे तो वहाँ कोई बंधन की बात ही नहीं, स्वभाव तो स्वभाव रूप से है, बंध से प्रभावित भी नहीं होता, है ना। इस प्रकार से वो स्वभाव की चर्चा करे और जैसा है वैसा मान ले, यानी स्वभाव जैसा है वैसा मानकर स्वभाव की दृष्टि करे। और विभाव अर्थात तो व्यवहार का जो विषय वस्तु है वो आत्मा के तात्कालिक प्रसंग है, तात्कालिक धर्म है, तो उसमें कोई ध्रुव की दृष्टि करता नहीं, आश्रय लेता नहीं, सहारा लेता नहीं, उस अनुसार से अनुभव कर किया नहीं जाता, है ना, मात्र जाना हुआ प्रयोजनवान है। और जो स्वभाव है वो आदर किया हुआ प्रयोजनवान है, उसका आदर करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारी दोनों नयों को इस प्रकार से मानना चाहिए। पर ए प्रमाणे तो माने नहीं, यानी एकांते एक पक्ष ने ग्रहण करे ते मिथ्या दृष्टि है, समझ में। अब इसकी विस्तार समझाते हैं। पर्याय में अशुद्धता है एम व्यवहारનો पक्ष है અને द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है निश्चयનો पक्ष है। पुनः दोनों नयों का विषय बताया कि द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है, उसमें तो अशुद्धता का अंश भी नहीं है, रागादि का इसमें प्रवेश ही नहीं, छूता भी नहीं है। और पर्याय में स्वभाव भले त्रिकाल ऐसा शुद्ध होने पर भी पर्याय में अशुद्धता है, तो पर्याय में अशुद्धता है वो कायाने का पक्ष, कायाने का विषय है व्यवहारने का। व्यवहारने का विषय याद करो, पहला पीरियड व्यवहारने का विषय दर्शन हो तो इसमें क्या करना चाहिए, उसमें अपना स्वरूप अनुभव नहीं करना चाहिए, वो अपना असल स्वरूप नहीं है ऐसा मानना चाहिए। और जो शुद्धने की विषय वस्तु को बतावे तो ये अपना ही स्वरूप है, ऐसा ही अपना स्वरूप है ऐसा अनुभव करके स्वभाव की दृष्टि करना और व्यवहार की रुचि छोड़ना चाहिए। ये क्लियर हुआ? ये समझ में आया ना? निश्चय ने व्यवहार नहीं समझ में आया? कुछ कन्फ्यूजन है? कन्फ्यूजन है तो अभी बोल लेंगे। जब भी मैं व्यवहार की विषय वस्तु बताऊँ तो आपको क्या करना है? व्यवहार की विषय वस्तु कोई भी हमें गुरु समझावे, है ना, आचार्य देव हमें व्यवहार से आत्मा रागी छे ऐसा कहे, व्यवहार से आत्मा को मनुष्य आदि जानना, इसका अर्थ क्या? मनुष्य आदि पोषण तो है मगर वो मैं नहीं हूँ ऐसा अनुभव कर, उसकी रुचि छोड़ने यानी इसका एकत्व छोड़ना, उसे भ्रम से अपना स्वरूप मान लिया है तो भ्रम को दूर कर देना, इसलिए व्यवहार का एक प्रयोजन है। और निश्चय से बताया कि भले वो मनुष्य आदि रूप परिणाम में हो, वो उस अवस्था में हो, फिर भी वहाँ चैतन्य स्वरूप है, सदाकाल चैतन्य स्वरूप ही रहता है, उसमें जाने मिलता। किसमें जाने मिलता? मनुष्य परिणाम में जाने मिलता। ऐसी जब कोई बात करे तो ये कौन सी ने की बात हुई? निश्चय ने की। जब मैं यहाँ से कहूँ कि निश्चय ने की बात है तो आपको क्या समझना चाहिए कि अरे जो निश्चय ने की बात है उसका अर्थ है कि ये मेरा परमात्म स्वरूप है, यही मैं हूँ, ऐसा हमें युक्ति के द्वारा हमें उसमें भरोसा लाना, अनुभव करना और निसंक रहते हुए आनंद में रहना, यानी मस्ती में रहना, यही नयातिक्रांत है, यानी यही वास्तव में जीव का जीवन है, ऐसा समझना। तो ये पर्याय में अशुद्धता है, ये व्यवहारનો पक्ष है, અને દ્રવ્ય ત્રિકાળ શુદ્ધ છે નિશ્ચયનો પક્ષ છે। હવે જો એક નયને માને અને બીજા નયને ન माने तो मिथ्या दृष्टि आए ना। एक नय का एकांत करते हुए, मैंने कल बहुत इसकी चर्चा अपने खूब करी थी, ये अपने मोक्षमार्ग प्रकाशक को याद करते हुए लिया था कि जैसे एक पक्ष को माने एक पक्ष को नहीं माने। थोड़ा सा याद करा देता हूँ, विषय को लिंक मिल जाएगा। जैसे निश्चय का कथन फिर से लेता हूँ पुनः। निश्चय का कथन क्या होता है? निश्चय ने से कहा, समय सार में कहा कि सब आत्मा कैसे है? सिद्ध सम है ना, ये निश्चय का कथन है। स्वभाव से देखे तो हर आत्मा भगवान आत्मा है ना। दृष्टि अपेक्षा देखे तो द्रव्य अपेक्षा देखे, परमार्थ से देखे तो जीव मात्र शुद्ध है, परिपूर्ण है, अर्थात तो भगवान स्वरूप है ना, राग से रहित है, ऐसी बात कही है ना। तो इसने एक पक्ष कर लिया। पक्ष करना क्या होता है?
यानी अगर इसका इस पक्ष का अथवा इस विषय का अनुभव कर लेवे, स्वभाव से मैं हूँ ऐसा, अपने ये स्वभाव मेरा है, यही मैं हूँ ऐसा अनुभव कर लेवे, समझ में आया ना, तो आभास नहीं हुआ, तो पक्ष नहीं हुआ, उसका एकांत नहीं हुआ। मगर कोई जीव सर्वथा ऐसा मान लेवे, यानी वो जो निश्चय ने की विषय वस्तु बताई, तो वो द्रव्य स्वभाव से अनुभव करने के बजाय है ना, वो पर्याय में ऐसा है वैसा अनुभव कर लेता है। पर्याय में रागादि होने पर भी अपने को है ना, पर्याय में रागादि रहित मान लेता है, रागादि का स्वीकार नहीं करता, रागादि पर्याय में होते हुए भी इसका स्वीकार नहीं करता, अभाव का पुरुषार्थ नहीं करता। ये सारी बातें कल कही थी, मेरे पूरे प्रयोग के हिसाब से मैं पुनः बता देता हूँ। आए क्या? और देखो, मैं खास बातें बताई थी कि जो पूजा पाठ आदि का जो परिणाम आता है इस भूमिका में, तो इसने तो क्या मान लिया है कि पूजा पाठ आदि तो निरर्थक है, क्योंकि मैं तो शुद्ध ही हूँ ना, मुझे पूजा पाठ से क्या प्रयोजन, और पूजा पाठ तो परद्रव्य की क्रिया है और विभाव है, तो उससे तो आत्मा का संबंध ही नहीं है। तो ऐसा कह कर, ऐसा मान कर वे पूजा पाठ आदि को निरर्थक मानता है, ऐसे परिणामों का त्याग कर देता है। स्वभाव की तो दृष्टि नहीं हुई है, समझना, स्वभाव का तो अनुभव है नहीं, स्वभाव तो मात्र विकल्प में ही जानता है, और फिर ये स्वभाव प्राप्त हुए ऐसा वातावरण में रहना नहीं चाहता, और आखिरकार पापों में चला जाता है। आए समझ में? वो पहले 2 दिन पहले लिया था ना कि ये धर्म की आड़ में, धर्म के आधार पे है ना, धर्म का नाम लेकर है ना, ये क्या करता है, पापों का पोषण करने लगता है, पाप की क्रिया करता है। एक बहुत समझाया भी था, कुल मिला के ऐसा समझना। देखो ऐसा है कि मैंने कल एक बात कही थी कि जो ज्ञानी धर्मात्मा है ना, ये भी अशुभ से बचने के लिए शुभ में आते हैं। सुनना, अशुभ से बचने का अर्थ क्या लेना है? अशुभ से बचने का अर्थ ये नहीं है कि कोई स्वर्ग की रुचि है और नरक का भय है, इस प्रकार से अशुभ से बचने वाली बात नहीं थी, समझ में आया ना? नहीं तो आप कहोगे कि भी अशुभ से डर क्यों लगता है उनको? अरे अशुभ यानी तीव्र कषाय में रहते हुए तत्व का पुरुषार्थ नहीं हो पाता है ना, वहाँ उपयोग नहीं लगता, ये हिसाब से अशुभ से बचते हैं। बाकी अशुभ से कोई अशुभ का भाव आ जाएगा तो नरकों में जाना पड़ेगा, इससे तो पुण्य में रहे, ऐसे पुण्य की रुचि पूर्वक पुण्य में आने की बात नहीं है। तो इस प्रकार से जब ज्ञानी भी इसमें दिखते हैं, स्वरूप का पुरुषार्थ नहीं उठता, तो ऐसा एक वर्णन आया मान लो। अब दूसरा पक्ष बताता हूँ, व्यवहाराभासी। तो व्यवहाराभासी क्या कर लेता है कि देखो शास्त्र में कहा है ना, ज्ञानी धर्मात्मा भी, बड़े बड़े मुनिराज भी, सारे मुनिराज भी व्रत आदि में, वीर्य समिति आदि समितियों में भी, महाव्रत आदि में भी है ना आचरण करते हैं, उसमें आचरते हैं, रहते हैं, ये सब करते हैं, तो उसका निषेध कहाँ है? मगर इसी को धर्म मान लेना है ना, इसी का पक्ष आ जाना, वो करते करते है ना शुद्ध हो जाएगा, ये करते करते वितराग हुआ जाएगा, ऐसा मान लेना, ये व्यवहार का पक्ष। यानी व्रतादि तो करता है, मगर समझ में आया, शुद्ध जो स्वभाव है उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, इसी को ही शुद्धता का कारण मान लेता है, अभी इसी को ही धर्म मान लेता है, ऐसा समझ लो। तो इस प्रकार से व्यवहार का पक्ष हो गया। अभी गुरुदेव से किस प्रकार से दोनों के पक्ष के बारे में विचार करते हैं। देखो, वस्तु तो द्रव्य पर्याय स्वरूप છે, દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ है ना पूरी वस्तु, તેમાં એકને જ માને છે તે મિથ્યા દૃષ્ટિ છે। पर्याय को तो कई लोग मानते ही नहीं, ऐसे भी होते निश्चयवादी। पर्याय क्या चीज़ है? ऐसा है, अरे भाई पर्याय की दृष्टि छोड़नी है, वस्तु में पर्याय का निषेध मत करना। पर्याय दृष्टि का निषेध है, पर्याय का ज्ञान का निषेध नहीं है, पर्याय का निषेध नहीं है। कहाँ निषेध नहीं है? वस्तु में। तो कहाँ निषेध है? दृष्टि में पर्याय का निषेध है, पर्याय की दृष्टि का निषेध है, दृष्टि में पर्याय का निषेध है। पर्याय की दृष्टि यानी क्या दर्शन? अपने को पर्याय जीतना मानना, अपने को पर्याय को मैं फेरफार कर सकता हूँ ऐसा मानना है ना, इस पर्याय को मैं अपने हिसाब से मैंने किया, मैं बदल सकता हूँ, ऐसे इस प्रकार से है ना ये मानना। दूसरे पदार्थ की पर्याय का कर्ता मानना, इस प्रकार से पर्याय की दृष्टि है। क्षणिक नहीं मानना, कोई पर्याय को क्षणिक नहीं मानते हुए कायम रहे, ऐसी अंदर में अभिप्राय रखना, ये सब चीज़ें पर्याय दृष्टि। तो ये सब गलतियाँ छोड़नी है। पर्याय को, पर्याय द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु अखंड है, तो इसमें पर्याय को कैसे तुम निषेध करोगे?
पर्याय को जब भेद ज्ञान कराते हैं, पर्याय से भिन्न, इसका अर्थ ये है कि तू पर्याय की दृष्टि छोड़, कि तू पर्याय में तो ये क्षणिक बदलाव है और जो कभी बदलता नहीं, वे पर्याय में परिणमन होने पर भी स्वभाव उस रूप नहीं हुआ, ऐसा स्वभाव की दृष्टि कराते हैं। इसका नाम पर्याय से भिन्न। बहुत चर्चा आने वाली है ये, तो यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा एक टेस्ट करा है, समझ लो। क्या कहते हैं? वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप तेमा एकने ज ते माने एनु नाम मिथ्या दृष्टि। अब सुनना, अब तीनों नयों की बात यहाँ कर देते हैं। भले जैन साधु के श्रावक नाम धराव तो है। इसका अर्थ क्या कहा कि कोई जैन का साधु हो या कोई पंचम गुणस्थान वाला श्रावक हो, है ना, अथवा वो श्रावक की क्रियाएं हो, अथवा मुनि जैसी क्रियाएं हो, मुनि बाह्य में मुनिपना हो। अब क्या कहते हैं? पण हूँ त्रिकाल शुद्ध चैतन्य में आनंद प्रभु छू एम जाने नहीं, है ना, यानी ये वास्तव में मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा तो माने नहीं, मगर शुभ क्रिया वाला अपने को माने। समझ में आया ना? अर्थात तो ये जो शुभ क्रिया करता है उसको अब करता माने, वो कर्तव्य रूप से करे, उसमें इस लाभ माने, इससे मुक्ति होगी ऐसा अनुभव करे, ऐसा ये कह रहे हैं। देखो, है ना, हूँ शुद्ध चैतन्य में आनंद प्रभु छू एम जाने नहीं, है ना, भगवान आत्मा की बात तो उसे उस तरफ लक्ष्य ही नहीं जाए। बस ये धर्म तो करता है, धर्म के फील्ड में तो आया, शास्त्र आदि स्वाध्याय भी तो करता है ना। कल तो बहुत कहा था मैं, वो सात तत्व आदि का अभ्यास भी करता है, परिभाषा भी जानता है, सब जानता है, ज्ञान तो बहुत है, शास्त्र ज्ञान तो है, मगर भावभाषण नहीं। ये शास्त्र के तत्वों की परिभाषा करना, तत्वों के बारे में विचार करना, विचार विमर्श करना, इसमें हेगे उपाधि संबंधी का नॉलेज होना, तो इसी को सम्यक ज्ञान मान लेता है। समझ में आया कि नहीं? इसी को सम्यक दर्शन मान लेता है। तत्वों की बात की खबर होना, उसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान मान लेता है। और जिन आज्ञा अनुसार सट आवश्यक रूप जीवन हो उसे सम्यक चारित्र मान लेता है। राग की मनता को सम्यक चारित्र मान लेता है, ज्ञान के उघाड़ को सम्यक ज्ञान मान लेता है, और उस ज्ञान के विषय में श्रद्धा के विषय कुछ विचार है उसको सम्यक दर्शन मान लेता है। ये यानी वो उसको प्रतीति होना, ऐसा अनुभव करना, उस संबंधी उसे भावासित हुआ नहीं है। ये बातें समझना, ऐसा है। और फिर इस प्रकार से व्रतादि जो स्वभाव है उसमें ये रहता है। शुभ राग ने, देखो, व्रतादि शुभ राग ने मात्र ग्रहण करे तो ते व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, आत्मा को नहीं ग्रहण करता। देखो, तुमने पूजा की तो क्यों की? तो पूजा की तो उसमें आत्मा को ग्रहण नहीं किया, तो क्या ग्रहण किया होगा? फिर पुण्य की रुचि हुई, और पुण्य भाव को ग्रहण किया ने उसी को अपना स्वभाव मान के उसमें वर्ता रहा। स्वभाव है नहीं, मेरा कर्तव्य है। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा होता है। आत्मा का ग्रहण नहीं किया, तुम ये सब स्वाध्याय क्यों करते हो? सुनने के लिए। इनमें से तो अपनी परंपरा से सुनते हो, शेड्यूल के हिसाब से सुनते हो। आप लोग सुनते हो ना स्वाध्याय, सब मेरे साथ में स्वाध्याय क्यों करते हो? आपने सोचा कि स्वाध्याय क्यों करते हो? स्वाध्याय करने के पीछे क्या प्रयोजन है? उसके माध्यम से मुझे तत्व का स्वरूप समझना है, और मुझे आत्मा अपना परिचय करना है, जो मुझे परिचय है नहीं अथवा गलत परिचय है, इसलिए हम स्वाध्याय करते हैं। मगर तुमने अपना परिचय तो किया नहीं, मगर स्वाध्याय किया। स्वाध्याय में स्वाध्याय किया, समझ में आया ना? स्वाध्याय में स्वाध्याय किया। स्वाध्याय में स्वाध्याय करना, समझ में आया कि नहीं? और अपना प्रयोजन भूल जाना, इसका नाम व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। अभी स्वाध्याय में तो स्वाध्याय ही होगा ना, पर अपना प्रयोजन भूलकर स्वाध्याय में स्वाध्याय करना, इसका नाम व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। ये सब मौलिक चिंतन है, ऐसा समझ। देखो आगे क्या कहते हैं। अब दूसरा निश्चयाभास, वड़ी आत्मा शुद्ध आनंदकंद प्रभु छे एम कहे। अब ये दूसरे नंबर है, निश्चयाभासी की बात आ रही, सुनो। वड़ी ये है ना, आत्मा शुद्ध आनंदकंद प्रभु छे, है ना, आत्मा अनाहारी है, आत्मा तो त्रिकाली ध्रुव है, परमात्मा है। ये सब एम कहे अनुभव न करे, अर्थात एम मात्र जाने, એટલે विकल्प रूप से जाने, अनुभव वाला मात्र जाने एम नहीं, मात्र जाने वाला वो नहीं, मात्र जाने यानी जानकारी रखे, उस संबंधी इन्फॉर्मेशन रखे, उस संबंधी इसकी એને ખબર છે એમ માને, પણ એમ એવો હું છું એમ ખબર નથી, है ना? हाल में आया ना,
એવો હું છું એવું પણ જાણે, પણ હું એવો છું એમ અનુભવ ન કરે, માને નહીં, ખાલી બાતે કરે એ કહે रहे, પણ પર્યાયમાં રાગ આદि છે સ્વીકારે નહીં. ये गलती हो गई ना, आए ना अभी, मतलब कि मैं राग आदि थी रहित छूँ, राग आदि का मेरे में तीनों का अभाव है, राग की छाट भी मेरे में नहीं है. ऐसा ऐसा शुद्ध स्वभाव के बारे में कहे, मगर वो उसका अनुभव तो करे नहीं, और पर्याय में राग आदि है उसका स्वीकार करे नहीं, और स्वच्छंद बन के प्रवृत्ति करे कह रहे, तो पण ते निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि है. क्यों? क्योंकि इसने राग आत्मा को ग्रहण नहीं किया. आत्मा को ग्रहण करने का दूसरा अर्थ पता है आपको? आत्मा का ग्रहण करना इसका अर्थ है कि रागादि रूप नहीं होना. समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है. आत्मा को पाना यानी क्या? कहाँ बैठा है आत्मा, कहाँ है आत्मा, यानी आत्मा यानी सुख का पिंड, आत्मा यानी राग आदि जिसमें है नहीं, तो राग आदि से रहित हो जाना, रागा पर्याय में राग आदि का अभाव कर लेना, इसका नाम की आत्मा की दृष्टि है ना. पर्याय में राग आदि की दृष्टि छूट जाना, राग आदि अपने स्वभाव रूप अनुभव नहीं करना, तो उसका इसका अर्थ है कि स्वभाव की दृष्टि है. और राग आदि संपूर्णपणे मिट जाना, इसका नाम है कि आत्मा उसे प्राप्त हो गए, पर्याय में भी विज्ञानगण हो गए. ऐसा है, आत्मा का मिलना ऐसा होता है. बाकी आत्मा है तो आत्मा क्या करे? जाने, राग आदि नहीं करे, तो राग आदि रूप नहीं हुआ तो उसने आत्मा पाया कि नहीं पाया? पर्याय में राग आदि नहीं मिटाया, राग आदि मिटा दिया तो आत्मा पाया ना. मगर ये तो कह रहा है कि मैं तो भगवान हूँ और राग आदि तो मेरे में है ही नहीं, और मिटाने की बात तो ये करता ही नहीं. राग आदि मिटाने का साथ ही नहीं करता, क्योंकि पर्याय में राग आदि है वो मानता ही नहीं. तो ये राग आदि है वो क्या है पर्याय में, उसको पूछा जाए तो समझ में आया ना. तो क्या वो तो मेरी चीज़ नहीं है ना. हाँ, तो तुम्हारी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी बात है. मगर जो आत्मा में नहीं है राग आदि, ये मैं हूँ ऐसा अनुभव करके राग आदि का अभाव करने का पूछताछ नहीं किया. समझ में आया ना. राग आदि का ऊपर से इसने तो स्वच्छंद होकर पाप में चला गया. कल बहुत चर्चा हुई थी भाई, समझ में आया कि नहीं. आत्मा का अनुभव तो है नहीं, और राग आदि में जो पर्याय में राग आदि का स्वीकार करता नहीं, इसीलिए पर्याय में जो स्वभाव आदि से निरर्थक मान के उसमें वो माहौल बनाता नहीं, उसके माध्यम से अवलंबन से भेद ज्ञान रूप प्रवृत्ति करता नहीं. समझ में आया ना. इसीलिए तो फिर क्या करता है, वो करेगा क्या आखिरकार, है ना. तो पाप आदि जो परिणाम होते हैं वो स्वच्छंद रूप से उसी में चला जाता है. और फिर मानता तो वही है कि मैं पाप का करता कहाँ हूँ. तो पाप कौन करे? ये पाप जो पाप में करता नहीं तो कौन करे? अरे स्वभाव के सामने आत्मा पाप का करता नहीं है, मगर पाप रूप परिणमित तो आत्मा ही होता है, और उसका फल आता है, उसे आकुलता होती है, कर्मबंध होता है, सब कुछ होता है. समझ में आया कि नहीं. वो पाप का करता आत्मा नहीं, यानी करने लायक नहीं है, इसका नाम करता नहीं. करने लायक नहीं, उसका अर्थ क्या? ये मेरा कर्तव्य नहीं है, इससे मेरे पाप आदि परिणाम में या शुभाशुभ परिणाम में रहते हुए मैं अपना ही नुकसान करता हूँ, अथवा आत्मा की अनुभूति में इसका रंच मात्र भी योगदान नहीं है. यानी मुझे जो काम करना है इसमें काम नहीं आते, इसका नाम है कि मेरा नहीं है. मगर तुम परिणमते हो, तो परिणमते हो उसका अर्थ ये है कि अभी तुम्हारे विद्यमान है, यानी पर्याय में दोष खड़े हैं, और दोष खड़े हैं तो जो गुण है और दोष है उसका जो भेद ज्ञान है, उस भेद ज्ञान में ताकत बढ़ानी, और इस प्रकार से गुणों के प्रति विशेष है ना ढलान करना, उसमें लीन होना, तब जाके दोष का अभाव होता है. तो ये सब कार्य तो करता नहीं. और तीसरा कैरेक्टर सुनो, कोई ऐसा कहता हो, है ना. कल शायद आपको ऐसा अभी का ये सब छूट गया था आपसे, आपके पास नहीं आया ऐसा. देखो तीसरी बात, वड़ी बनने पक्ष ने ग्रहे, इसका अर्थ क्या? जाने. यहाँ ग्रह ने कहा जानना लेना, दोनों पक्ष को जाने, यानी दोनों प्रकार के जो निश्चय की विषय वस्तु और व्यवहार की विषय वस्तु को जाने, है ना ऐसा. पर आत्मा ने ग्रह नहीं है ना, तो ते पण विकल्पना फंदમાં फसाયેલો मिथ्या दृष्टि છે. यानी विकल्प में संतुष्ट हो गए. एक कौन सा मैंने कहा था? उभयाभास. देखो ये ऐसी ढोलमोल स्थिति है ये, कि ये ऐसा है कि गंगा तटे गंगादास और जमुना तटे जमुनादास, यानी ऐसा इसका जीवन है. यानी ये निश्चय ने और व्यवहार ने, अर्थात तो निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, दो प्रकार का मोक्ष मार्ग कहा ना. तो व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसका अर्थ कि वो परमार्थ से मोक्ष मार्ग नहीं है.
है ना, मगर निश्चय के साथ सहचारी जानकर और उसी वातावरण में शुद्धोपयोग का काम जीव करता है, शुद्धोपयोग बढ़ाता है, तब उस पैकिंग को, उस बाह्य कार्य को भी उपचार से व्यवहार धर्म कहते हैं, व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। समझ में आया? इसका अर्थ है कि वो परमार्थ से मोक्ष मार्ग नहीं है। किसी डब्बे में वो हीरा रखे तब जाके उस डब्बी को भी हीरे की डब्बी कही जाती है, पर हीरा रखे नहीं और हीरा कभी रखना हो नहीं। क्या कहा? देखो, आप दुकान में जाते हो तो उसको कैसे मांगते हो? भाई साहब वो हीरे की डब्बी हो तो देना। इसका अर्थ क्या कि आपको इसमें बाद में भी हीरा रखना है। समझ आएगी नहीं? तो बाद में भी अगर हीरा रखना है तब भी उसको हीरे की डब्बी का उपचार हो सकता है, पर हमें तो हीरा बाद में भी नहीं रखना है। तो क्या करना है? मात्र लोगों को लगे कि मेरे घर में ये जो हीरे की डब्बी है वो लोग जाने, है ना, और उसमें संतुष्ट रखे कि सबको पता हो गया कि भाई इनके पास हीरा है क्योंकि हीरे की डब्बी है। नहीं समझ में आया? बहुत बड़ा बीमारी है। यानी हमें कोई आत्मा का अनुभव करना नहीं है, पर आत्मा के बारे में बहुत चर्चा वार्ता करे, खुलासा करे, दुनिया में प्रभाव ना करे, है ना, तो हमें कोई डब्बी हो गई ना। ये तो आत्मा प्राप्त करना है, इसीलिए किया जाता है ये सब। अथवा सब ये सब करते हुए आत्मा का विचार विमर्श करके आत्मा की अनुभूति करने का प्रयोजन है, पर वो प्रयोजन भी नहीं हो तो इस पे व्यवहार का भी उपचार कैसे आएगा? नहीं, हमें तो वो करना नहीं है। तो दुनिया जाने कि ये धर्मात्मा है और हमें भी हमारी प्रशंसा, जो थोड़ा आनंद आता है प्रशंसा में, और दूसरा ये पुण्य तो है ही, स्वर्ग में तो जाना मिलेगा ही, वहाँ डंडे पड़े ऐसे जगह पे हमें जाना नहीं। तो इस प्रकार से पुण्य की रुचि हो जाती। समझ में आया कि नहीं भाई? ये बात समझना। तो ये तो इस प्रकार से बात कहाँ से निकली कि ये उभयाभासी की बात, कि दोनों प्रकार का निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म, ये तो मोक्ष मार्ग की बात आई ना, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। मुझे तो मेरी ऐसी शैली है कि ये प्रसंग आवे ना तो मैं पूरा निश्चय व्यवहार के मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताऊं, फिर उभयाभासी का पकड़ लूँ। ऐसा विस्तार वाली शैली है मेरा। अभी मैं वो शैली को गौण करता हूँ। यहाँ तो दोनों नयों को, है ना, दोनों नयों के विकल्पों को ग्रहण करता है, पर आत्मा ग्रहण नहीं करता। यानी ये कहता है, ये उभयाभासी का ये कैरेक्टर हो गया। ये कहता है कि देखो, शास्त्र में दोनों नय कहे हैं, बराबर है। भगवान ने दो प्रकार के मोक्ष मार्ग कहे हैं, तो हमें तो दोनों मोक्ष मार्ग में चलना चाहिए। भगवान कहे तो हमें इनकी मानना चाहिए, पर भगवान ने दो मोक्ष मार्ग कहे हैं, दो नयों की बात की है, तो तुझे दो नयों का किस प्रकार से अंगीकार करना है वो तेरे समझ में नहीं आता। समझ में आया कि नहीं? व्यवहार की विषय वस्तु जो बतावे, इसमें तो उपाधि बुद्धि नहीं करना है ना, हे बुद्धि से उसकी दृष्टि छोड़ना है, और निश्चय की विषय वस्तु में उपाधि बुद्धि करके उसको दृष्टि करना है। इसका नाम दोनों नयों का अंगीकार करना है। तो निर्मल जी ने बताया मोक्ष मार्ग में, मगर एक दोनों नयों का अंगीकार कैसे करता है? सुनना। ऐसे दोनों नयों परस्पर विरुद्ध है, तो फिर भी ये दोनों नयों का अंगीकार हमें तो देखो, हम तो निश्चय वाला भी धर्म बनाएंगे, सुनना दर्शन, और व्यवहार वाला भी धर्म बनाएंगे। अब व्यवहार वाला धर्म बनाएंगे यानी हम पूजा पाठ भक्ति आदि भी करेंगे, है ना, इसीलिए, है ना, ये भी चिंता नहीं। और दूसरा, जो मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसा भी हम विचार करेंगे, क्योंकि उसको विचार करने का ही नाम धर्म मान लिया है ना इसने। तो ये ऐसा है कि दोनों नयों को हमने न्याय दिया ना। भगवान ने जो दोनों प्रकार के धर्म कहे थे, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, दोनों पे चलना कहा था, तो हम दोनों पे चलते हैं। यानी निश्चय नय और व्यवहार नय को एक समान मानता है, ये सबसे बड़ी भूल है। और उसको अंगीकार कैसे करता है कि जो सुबह में बढ़ जाता है बराबर, और मैं गायक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, 47 शक्तियों का चिंतन करता है ना। जैसे बुद्धि के नाम पर बुद्धि सुबह में क्या क्या करते थे, तो बाह्य कार्य तो सीख लिया, मगर उसको क्या मानते थे, वो चिंतन को क्या मानते थे, वो चिंतन को धर्म मानते थे, कि चिंतन से भिन्न में हूँ ऐसा मानते थे, कि उससे अपने को क्या फर्क पड़ता है? अपने को तो वो जो दोनों नहीं करते थे, अरे ऐसा नहीं है ना। यानी जो निश्चय की विषय वस्तु का स्मरण करता है, अर्थात तो उसके गुणों का गुणानुवाद करता है, और व्यवहार मोक्ष मार्ग में जो प्रवृत्ति होती है वो क्रियाएं भी संभालता है, करता है। और इस प्रकार से ये कहता है कि हमने तो दोनों नयों को अपनाते हैं, और जब दोनों धर्म करेंगे तब जाके मोक्ष हो जाएंगे। यहाँ कहते हैं कि निश्चय का अवलंबन बढ़ता है, व्यवहार का अवलंबन झुकता है, तब जाके पूर्ण धर्म प्रकट होता है। एक और उभयाभासी कहता है कि दोनों नयों को, इस यानी निश्चय ग्रहण नहीं हुआ, निश्चय की विषय वस्तु का मात्र
जानकारी ली है, आया समझ में, पूरी बात समझना भाई। तो इसने क्या कर लिया, दर्शन क्या मान लेता है कि दोनों नए को हम तो भाई हमारे लिए तो दोनों नए बराबर है, भगवान की बात हम टाल नहीं सकते। तो इस प्रकार से दोनों नए को इस प्रकार इस भांति ये विकल्प रूप में रखता है, अर्थात तो उसके दोनों नयों का पक्ष, इसको मिथ्या अनेकांत कह सकते हैं। वो ऊपर में मिथ्या एकांत एक पक्ष को मुख्य करता है, दोनों पक्षों में एकांत कर लेता है। हमें तो दोनों आत्मा की बात भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो ये निर्णय नहीं है, इस जीव को कुछ निर्णय नहीं है ना। मूल बात ये है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जीव को ऐसा भय लगता होगा कि पुण्य में धर्म नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है, ये लोग कह करते हैं, कल करके आत्मा तो दिखता नहीं और हम पुण्य भी छोड़ देंगे, ये तो फिर क्या होगा। भाई पुण्य छोड़ने की बात नहीं है, तुम सोचो पुण्य छोड़ने की बात कब है वो तुम पहले समझ में नहीं आया। शुभ भाव छोड़ने की बात का तरीका अलग है और शुभ भाव छोड़ने का स्टेज अलग है, ये बात तुम बराबर समझना है ना। ये पुण्य में धर्म मानना छोड़ना है। देखो पाप पुण्य में उपादेय बुद्धि पहले छूटती है, सुनना ये छोड़ने का क्रम कैसे होता है। उपादेय बुद्धि एक साथ में छूटती है, समझ में आया ना। पाप पुण्य में उपादेय बुद्धि एक साथ में छूटती है, बराबर ख्याल पे आया ना। ऐसा है जैसे वो छिलका वाला उदाहरण देते हैं ना, केला और छिलका। तो इस प्रकार से जब छिलका के साथ केला लाते हो तो भले छिलका लाते हो जिस समय, उस समय खरीदते उस समय भी हमें ये छोड़ना है वो पता होता है कि नहीं। देखो और हम सेवन छिलका का करते हैं कि मूल चीज़ का करते हैं। देखो दुनिया में भी ये चीज़ है, पर ये व्यवहारा भाषी तो छिलका का ये टेस्ट कर ले, छिलका कोई सेवन करता है। खैर मैं तो उभयाभाषी समझा रहा था, उपयोग वहाँ चला गया। तो ये क्या बात थी, वो छोड़ने की बात है। पाप पुण्य में उपादेय बुद्धि है ना एक साथ छूटती है, इसके बाद स्थूल पाप परिणाम छूटते हैं, इसके बाद सूक्ष्म पाप छूटता है, इसके बाद शुभ भाव छूटता है। समझ में आया कि नहीं। इस प्रकार से ये परिणामों को छोड़ने का क्रम है, ये समझ लेना। अब देखो पाप कैसे छोड़ा जाता है। पाप परिणाम तो नियम करके छोड़ा जा सकता है ना। पाप को कैसे छोड़ोगे, भाई आज से रात्रि भोजन नहीं करूँगा, मैंने नियम ले लिया है भगवान की साक्षी से, है ना, मैं अभक्ष का सेवन नहीं करूँगा। इस प्रकार से पाप को तो नियम कर करके छोड़ा जाता है, पर पुण्य परिणाम को नियम कर करके नहीं छोड़ा जाता। मान लो कि तुम सुबह शाम मंदिर जाते हो, 4 घंटा तुम स्वाध्याय करते हो, तो अब कैसे छोड़ोगे कि आज से अब 4 घंटा करता हूँ, अब कल से मैं 3 घंटा करूँगा, 1 घंटे का पुण्य का परिणाम का त्याग करूँगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा करते हो क्या, उसकी तो प्रेरणा दी जाती है। तो पुण्य परिणाम कैसे छूटता है, दर्शन मैंने कल थोड़ा इशारा किया था, है ना, थोड़ा विस्तार से कहा कि शुद्धोपयोग में जीव जाएगा, है ना। तो शुद्धोपयोग में जाने से, है ना, अशुभ का त्याग होता है। अशुभ का त्याग करने के लिए अशुभ में कुछ नहीं करना है, शुद्ध भाव को ग्रहण करोगे, शुद्धोपयोग में जाओगे तो शुभ परिणाम नहीं होगा। अच्छा पाप परिणाम कैसे छूटता है, शुभ परिणाम में आने से अशुभ परिणाम छूटता है। तो ये नियम है ना। पहले पाप परिणाम छूटता है तो शुभ परिणाम में, उपयोग में भी पहले शुभ परिणाम में आता है तो फिर पाप परिणाम उपयोग रूप से छूटता है। और उपादेय बुद्धि तो पहले छूटी हुई होती है, ये तो पुनः पुनः शुद्ध उपयोग करेगा तो कैसे करेगा, ये समझ में आया। इसके बाद क्या होगा कि फिर शुभ परिणाम में आना, उसका अर्थ क्या, कषाय की मनता में आना। कषाय की मनता में आना उसका अर्थ क्या, देखो कषाय की मनता हो, बहुत लिखा है भोगस्वाद प्रकाशक में, ऐसे कई जीव है कि कषाय की मनता हो तो ये जीव अन्यथा प्रमाद में समय गवा देता है। ऐसा है, मान लो कि नीति न्याय से बिजनेस करने में समय गवा देता है, अर्थात धर्म का फील्ड हो तो बाहर में ये जो मंदिर बनाना और तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करना और इसी में जीवन बिता देता है। ये समझ लेना, ये भी प्रमाद है अध्यात्म अपेक्षा। तो कोई कहे कि इसमें क्या गलत किया, अरे तुम रक्षा करने का भाव गलत है ऐसा कि सही है ऐसा नहीं है, है ना। वो वास्तव में विकल्प है, निर्विकल्प दशा नहीं है। इसका अर्थ कि वो बाहर है कि नहीं, वो स्वभाव की चीज़ नहीं है। ये कह रहा है, ये कहते हैं, ये देखो हमें गृहस्थ जीवन में ऐसे भाव नहीं आवे तो वास्तव में वो सही नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं, मगर उसी में ही कुछ मान लेवे,
तो बात खत्म होगी। मूल बात यही करनी है कि ये तो स्थूल हुआ है ना, तो ये पुण्य परिणाम कैसे छूटता है? कौन सा पुण्य परिणाम? अध्यात्म में विशुद्ध परिणाम जो कहा ना, तो विशुद्ध परिणाम में भगवान की बोली लेना, ये सब ये विशुद्धि को नहीं मुख्य कही। विशुद्धि लब्धि में ये सब नहीं आता। विशुद्धि लब्धि में तो आत्म परख अंतर्झल, यही मैं हूँ ऐसा विचार है ना, ये है। मगर ये विचार भी से कब छूटेंगे? जब शुद्धोपयोग होगा। यही मैं हूँ में उपयोग लीन हो जाएगा। उपयोग लीन हो जाएगा तो ये विकल्प नहीं रहेगा। यानी पुण्य के विकल्प का अभाव करने की जो करने का तरीका है वो अलग है। कल से मैं मंदिर ही नहीं जाऊंगा क्योंकि पुण्य का मुझे छोड़ना है, ऐसा पुण्य नहीं छोड़ना है। स्वरूप में जाते हैं तो फिर वो पुण्य परिणाम में नहीं रहता, कोई भी विकल्प नहीं रहता। तो इस प्रकार से ये कहा है, ऐसी बातें समझना है। देखो ये पहला पॉइंट समाप्त करते हैं। वળી બંને પક્ષને ગ્રહે પણ આત્માને ગ્રહે નહીં तो ते पण विकल्पना फन में फंसाયેલો मिथ्या दृष्टि से। आत्मा में नहीं गया तो फिर तुम कहाँ रहा? बाहर ही रहा। देखो अंतिम कथन इसमें कहते हैं कि जैन थवामा तो आ सरज छे, कोई पण नए पक्ष ने न ग्रहता आत्मा ने ज ग्रहवो, है ना। ये मास्टर कथन है ना। जैन मत तो ये है, सच्चा मत तो ये है कि किसी भी प्रकार के नए पक्ष को नहीं ग्रहना, मात्र आत्मा का ग्रहण करना। ये मूल बात है। अगर आत्मा नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, और आत्मा जाना तो सब जाना। समझ आया ना? अने मैंने आत्मा की अनुभूति करी तो मान लो कि मेरा इस जीवन का सुखद अंत आया, और आत्मा की अनुभूति नहीं करी है ना, तो फिर उसकी तो है ना वो ही जाने और सर्वज्ञ जाने, ऐसा समझ लेना। ऐसी ऐसी दशाएं होती हैं भाई। देखो अभी दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, 2-3 पॉइंट है, समय तो नज़दीक आ ही रहा है। दूसरा पॉइंट कौन सा था? जैसे हवे कहे छे प्रयोजन वशे एक नयने प्रधान करी तेनु ग्रहण करे तो मिथ्यात्व सिवाय मात्र चारित्र मोहनो राग रहे। क्या कहता है कि ये वापस क्यों नए को ग्रहते? देखो सम्यक दृष्टि हो जाए ना कोई जीव, आत्मा की अनुभूति हो गई, फिर कभी संयम का पुरुषार्थ नहीं हो, है ना, तो पूरा राजपाट में समय गवा देता है सुनना। अर्थात तो कोई लौकिक व्यवहार में आदि इसका अर्थ नहीं है कि दृष्टि बदल जाए, दृष्टि छूट जाए, ऐसा नहीं होता। परिणति तो बनी रहती है, मगर संयम रूप पुरुषार्थ नहीं हो पाता। अप्रत्याख्याना बनने का तीव्र उदय रहता है और स्वरूप में जाने का विशेष पुरुषार्थ नहीं हो पाता। इस प्रकार से दशा ऐसी हो जाती है। ये ख्याल में आया कि नहीं? तो ऐसा जीव जब उसे पुनः स्वरूप में जाने का, शुद्धोपयोग करने का विकल्प आवे, ये प्रयोजन ना अवश्य। प्रयोजन क्या है ना? मोक्ष मार्ग में तो प्रयोजन निर्विकल्प होना है ना, शुद्धोपयोग करना प्रयोजन है। तो शुद्धोपयोग का प्रयोजन हो तब क्या करता है? वापस वो देखो वेद ज्ञान, विकल्प रूप वेद ज्ञान करता है, परिणाम रूप वेद ज्ञान तो है उससे, फिर भी उपयोग रूप वेद ज्ञान नहीं है। उपयोग में तो कहीं लगा था कोई अन्य जगह पे, तो पुनः वो वापस नयो के बारे में विचार करता है। तो ये अर्थात आत्मा के बारे में विचार करता है। देखो नए का प्रयोग जो करता है ना, तो नए का प्रयोग अनुभूति के लिए ऐसा नहीं होता। सुनना मैं आपको एक रीत बताता, ऐसा नहीं होता कि शुद्ध नए हूँ, शुद्ध छूँ, और पर्याय नए की अपेक्षा में अशुद्ध हूँ। ये तो शिक्षा है, तो टीचिंग की बात है स्कूलों में, स्वाध्याय कक्षों में। अनुभव के काल में जो नयों का प्रयोग करता है ना, तो ये निश्चय से मैं ऐसा हूँ, व्यवहार से ऐसा हूँ, इस प्रकार से नहीं सोचता वो। यानी नयों का प्रयोग ऐसा है कि जो व्यवहार की वस्तु विचार करे, उसका नाम व्यवहार नए का प्रयोग। मान लो कि कैसे, जैसे कोई ज्ञानी है, पुनः आत्मानुभूति करने के लिए बैठा, उसका वो प्रयोजन के लिए बैठा, अर्थात तो स्वरूप में जाना है, बहुत ही विरक्त जीवन हो गया, तो फिर वो विचार करता है। तो क्या विचार करेगा? पहले है ना, कन्फ्यूजन करता है ना, मैंने कई बार बताया आपको। तो पूरे दिन भर जो इतना राग आया, कैसा कषाय होती है ना, इनके प्रति बहुत मुझे है ना राग, इसका लक्ष्य करके राग द्वेष हो रहा है, प्रभु कैसी कमजोरी है मेरी। तो ये कौन से नए का विचार हुआ? दर्शन फिर व्यवहार नए की विषय वस्तु का विचार हुआ, तो वहाँ व्यवहार नए का प्रयोग समझना। तो ये नयों का प्रयोग हुआ, इस प्रकार से होता है। फिर ये सोचता है कि भी बराबर है, ऐसी कषाय तो है, मगर आकुलता है, ये आकुलतामय है। कहा उसका आज के मेरा स्वभाव नहीं, यानी उस स्वभाव के पक्ष से और चलने लगा अभी कौन? उपयोग। तो ये कौन से नए का विषय हो गया कि आकुलता रहित कौन है? स्वभाव। तो कौन से नए का प्रयोग हो गया?
निश्चय का प्रयोग है। इस प्रकार से स्वभाव की तरफ की बात उद्धव होती है, यानी अपने आकुलता रहित आत्मा की विशेष परिणति होने पर भी उपयोग में वो उद्धव होता है, और फिर वही विकल्प वो विकल्प रूप से उद्धव होता है, और फिर वही विकल्प टूटता है और वही उपयोग शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से ये दूसरा और तीसरा पॉइंट मैंने सामूहिक रूप से आपको कह दिया, समझ में आया ना। दूसरा पॉइंट वहाँ तक है कि जब तक ये उद्धव रूप से विचार करता है वह भी चारित्र मोहनीय का राग ही है ना। एकत्व बुद्धि नहीं होने से उसमें कोई फिदा नहीं हो गया है, इसमें संतुष्ट नहीं हो गया है, इसीलिए वो कोई अनंतानुबंधी वाला नहीं है, मगर वे राग है, उसको पता है। और जैसे ही भी रोज वो भाव भी तोड़कर नयातिक्रांत, तीसरा पॉइंट है ना, तो तोड़कर इसका अर्थ क्या, उसमें कुछ नहीं करना है, विकल्प में स्वरूप में लीन होता है, वो इतना विकल्प भी निकल जाता है। तो जानता मात्र है, अब जितनी अशुद्धि है तो इतनी अशुद्धि है उसका भी ज्ञान होता है, जितनी शुद्धि प्रकट हुई है उसका भी ज्ञान होता है, और त्रैकालिक शुद्धि हूँ उसका तो प्रतीति रूप अनुभव है। इस प्रकार से सबको जानता है, मगर अरे रे मेरी इतनी अशुद्धि बाकी है, अब मैं शुद्धि कब प्रकट करूँगा, ऐसा राग द्वेष नहीं होता। इसलिए उस काल में वो कैसा हो गया, नयातिक्रांत हो गया। तीसरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं। तो ये देखो, ये उस समय शुद्धोपयोग के काल में पुनः जैसे शुद्धोपयोग में नहीं रहेगा, तब वो जो ज्ञान में था ना अशुद्धि आदि, तो विकल्प में जाएगा कि अरे शुद्धि बहुत है, ऐसा विचार करेगा, फिर पुनः शुद्धोपयोग में जाने के लिए वो नए के प्रयोग रूप विकल्प होगा। तो इस प्रकार से उसका जीवन आगे बढ़ता है। ऐसा कह के ये जो नयातिक्रांत के काल में, अरे शुद्धोपयोग के काल में शुद्ध ज्ञानी भी निर्विकल्प होता है, शुद्धि को भी जानता है, प्रकट हुई वाली अशुद्धि बाकी उसको भी जानता है। त्रिकाल शुद्धि है वो तो प्रतीति रूप अनुभव करता है, पर ये दोनों नए के विषय को जानता है, मगर अरे रे मेरी इतनी अशुद्धि बाकी है, और अरे मुझे इतनी शुद्धि तो प्रकट हो गई, ऐसा कोई हर्ष शोक वहाँ अर्थात उस संबंधी कोई विकल्प होता नहीं है, और निर्विकल्प रूप से आत्मा का आनंद लेता है। इतना ख्याल में है। इस प्रकार से ये भावार्थ पूरा हुआ। अंतिम एक बात थी, है ना, ये बात मैं कह के आज भावार्थ समाप्त करता हूँ। कल 92 नाम का 9 नंबर का अपन वो श्लोक प्रारंभ करेंगे। इसमें गुरुदेव से एक बात खास करते हैं, त्यारे कोई कहे कि सम्यक दर्शन સરાગ અને વિતરાગ એમ બે પ્રકારનું છે, તો તે વાત યથાર્થ નહીં. અહીં તો સ્પષ્ટ વાત છે કે સમ્યક દર્શન એક જ પ્રકારનું વિતરાગ ભાવ સ્વરૂપ જ છે, और विकल्प વિનાની નિર્વિકલ્પ સાનુભૂતિ તે વિતરાગની દશા છે. બસ હે ને, વો ન અતિક્રાંત. આવો અનુભવ કરે ત્યાં ભાવશુદ્ધ જ્ઞાની કેવડીની માફક वितराग જેવો જ હોય છે એમ જાણો. ये भावार्थ की पूर्णा होती हुई। पर एक बात जो कही मैं 2 मिनट में आपको समझाता हूँ कि कोई कहे कि सम्यक दर्शन सराग और वितराग, तो ये जिनवाणी में 2 चीज़ें मिलती है, सुनना बराबर से, कि सम्यक दर्शन 2 प्रकार के कहे, एक तो निश्चय सम्यक दर्शन, एक व्यवहार सम्यक दर्शन, एक तो ये मिलता है। तो सम्यक दर्शन 2 है कि एक है? अरे व्यवहार सम्यक दर्शन कहकर निश्चय सम्यक दर्शन को सुरक्षित कर दिया। यानी हम जिस तत्व की श्रद्धान आदि विकल्पात्मक श्रद्धान आदि करते हैं, ज्ञान का विशेष उगाड़ भेद ज्ञान विकल्प होता है, तो हमें भ्रम हो जाता है कि ये हमें सम्यक दर्शन होगा या निश्चय नहीं, ये तो व्यवहार सम्यक दर्शन है। ऐसा इसका अर्थ ये परमार्थ सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसा कहकर निश्चय सम्यक दर्शन को सुरक्षित कर लिया। मगर मुझे 4 शब्द का क्लैरिटी करनी है, फिर अपन ये विषय समाप्त कर देते हैं। एक सराग सम्यक्त्व, वितराग सम्यक्त्व। तो सराग सम्यक्त्व, वितराग सम्यक्त्व, फिर निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व। तो इसमें अंतर है, दोनों पैर में अंतर है। कैसे? देखो, घी का घड़ा और घड़े का घी, ये समझ में आ जाए तो सब समझ में आ जाएगा। क्या? घी का घड़ा, घड़े का घी। अब घी का घड़ा, तो वो घड़े पे उपचार है ना। जो घड़ा कौन सा है? स्टील का है, मगर घड़े को कौन सा उपचार करते हैं? घी का। तो घड़े पे वो उपचार किया जाता है। फिर घड़े का घी, तो अब घी पे उपचार होता है। गाय का भी घी हो सकता है, भैंस का घी हो सकता है, घड़े का घी होता है क्या? फिर भी वो घड़े में भरा हुआ है, तो उस घी को घड़े का कहना। यार ऐसा ही अब रत्नत्रय में देखो, सराग सम्यक्त्व और वितराग सम्यक्त्व, यानी सम्यक्त्व राग सहित सम्यक्त्व, यानी सम्यक दृष्टि भी है, सम्यक दर्शन है, मगर उपयोग में राग है। तो उस सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन पे आरोप देके कहेंगे कि उस में सम्यक दृष्टि को सराग सम्यक दृष्टि कहेंगे, उस सम्यक दर्शन को सम्यक सराग सम्यक दर्शन कहेंगे। कौन से? निश्चय सम्यक दर्शन को। निश्चय सम्यक दर्शन पे उपचार किया जाता है राग का। क्यों? क्योंकि वो राग सहित सम्यक दर्शन है। मगर ऐसा भी हो
के अंदर में सम्यक दर्शन भी हो और उपयोग में राग नहीं हो, निर्विकल्प दशा हो, तो कौन सा सम्यक्त्व कहलाएगा? वितराग सम्यक दर्शन। अब निश्चय व्यवहार में देखो, अब जो व्यवहार रत्नत्रय है और निश्चय रत्नत्रय है, तो निश्चय रत्नत्रय के सहचारी जान के उस व्यवहार रत्नत्रय पे, वो व्यवहार रत्नत्रय पे सम्यक दर्शन का आरोप आता है, उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। खरेखर तो सम्यक दर्शन तो निश्चय सम्यक दर्शन है, इसलिए वहाँ व्यवहार को निश्चय का सहचारी जान के उस व्यवहार रत्नत्रय पे उसमें सम्यक दर्शन का उपचार करते हैं। इस प्रकार का है, मगर कुल मिला के सम्यक दर्शन दो नहीं है, न सराग न वितराग ऐसे भेद नहीं है, न निश्चय न व्यवहार ऐसे भेद नहीं है, एक ही प्रकार का है। निश्चय रत्नत्रय ही सच्चा रत्नत्रय है, वितराग सम्यक दर्शन ही सच्चा सम्यक दर्शन, अर्थात तो सम्यक दर्शन भी वितराग परिणाम है। और कहने की जो अलग अलग अपेक्षाएं हैं वो प्रयोजन कहते हैं, वो अलग विषय है पूरा। कुल मिला के सम्यक दर्शन भी वितराग परिणाम है, क्योंकि इसमें राग की दृष्टि छूट गई है, इसीलिए वो परिणाम भी वितराग है। राग का राग शब्द आया ना, तो वितरागता की राग की दृष्टि छूट गई है, इसीलिए वो सम्यक दर्शन भी वितराग परिणाम है। और परिणाम में राग बिल्कुल नहीं रहे तो परिणाम वितराग दशा हो गई पूरी। इस प्रकार से नए पक्ष को छोड़ता हुआ ज्ञानी उस शुद्धोपयोग के काल में भगवान जैसा ही निर्विकल्प होता है। ये बातें खूब विस्तार से आई, भावात्कार ने अलग दृष्टिकोण से बातें बताई। अद्योपांत इस 143 गाथा में हम विराम लेते हैं। कल से है ना 92 नंबर का श्लोक, 143 और 144 दो गाथाओं के बीच वाला ये श्लोक है, यानी 143 में जो बात कही है उसका भी संकेत इसमें है, आगे की गाथा आने वाली है उसकी भी सूचना इसमें है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, कल से उसकी चर्चा हम कल करें। सहजानंदी सूत स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी सूत स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।